सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में, है ना। तो आज दिन को ब्लॉग शूट नहीं कर रखा है, पिछले कल भी नहीं कर रखा था, क्योंकि जिस दिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि कंटिन्यू ब्लॉग करना ना, बस उसी दिन से फिर गैप पड़ना शुरू हो जाता है। तो कुछ फंक्शन भी चले हुए थे, वहाँ पे भी बिजी हो गए थे और सोचा चलो आज शाम को, आज हम किसी फंक्शन में गए थे ना, वहाँ से ले आए सब्जी। तो आज मैं रोटी बनाऊँगी, चावल मैंने बना दिए तो जल्दी से फ्री हो गए और अभी गौशाला में है। आजकल जो मौसम है आपको सभी को पता है, हिमाचल वासियों को, कि गर्मी का मौसम चला हुआ है ना, तो पशु जो है बाहर रहते हैं हमारे। और जैसे दिन छिपता है, थोड़ा अंधेरा होने लगता है ना, तभी से जो है पशु बाहर कर देते हैं और फिर रात को भी बाहर ही रखते हैं। बीच में मौसम ख़राब हुआ था, 2 दिन हुई बारिश, तो 2 दिन मौसम ठंडा रहा। तो ठंडा होने की वजह से ना हमने 2 दिन अंदर कर दिया पशु, वैसे अब बाहर ही रहा करेंगे। और नंदनी और सिंपू को भी बाहर ही रखते हैं, और कट्टू और सींग वाली गाय और बच्चू। पंकज के पापा जी देख शाम को तसला फेंकने चले गए खेतों में। ये फायदा होता है अगर घर और गौशाला और खेती बाड़ी अगर नज़दीक हो ना। पंकु बाल लाइट नहीं कर बंद बच्चा, उरली भी बाल दे, बाल दे वो परखा काम करे रहूँ। ये किराएदार भी ये वाली भी बाल दे, जड़ाई दे। हाँ ब्लॉग लोग शूट करने दे, साफ साफ दिख जाना पीछे, है ना। और ऐसा फ़ायदा होता है। तो मैं बोल रही थी जैसे गौशाला घर और ज़मीन पास में हो ना, तो आधा काम जैसे गर्मियों के दिन आते हैं ना, तो आधा काम हम मतलब अंधेरे में भी कर सकते हैं, पर ऊन चाहिए मतलब नज़दीक नज़दीक, है ना। तो सारे पशु बाहर है और आज हरा घास भी नहीं हुआ। दिन को था हरा घास, मतलब शाम को नहीं बचा, फिर ख़त्म हो गया ना। तो फिर गेहूँ की तूड़ी ना भिगो कर दे रखी है शाम को। और आज घास लाने भी नहीं गए थे, मतलब फंक्शन में बिजी हो गए थे। अब कहीं रिश्तेदारी में भी जाना ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी काम है वो है, बाकी फिर घास और लकड़ी का ये तो कंटिन्यू चला ही रहता है ना। तो चलो मैं बैक कैमरे से आपको दिखा देती हूँ पशु। और देखो नंदनी की शराब, नंदनी सोचती है मुझे छोड़ेंगे तो ये तो इतनी मस्ती करती है, इतनी मस्ती करती है, वे पूछो ही मत। और इसके बारे में ना काफ़ी कमेंट कर रखे थे कि इसको अपने साथ घास में ले जाया करो जब घास लाने जाते हैं आप खेत में। पता क्या, हमारे कोई भी खेत खाली नहीं है, और जहाँ नंदनी जाएगी ना तो ये नहीं छोड़ने वाली ये फसल, ये मुझे पता है। ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं चली जाती हूँ घास को, और पंकज के पापा जी पशुओं को नहलाते हैं ना, तब छोड़ते हैं इनको मस्ती करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा दौड़ती है भाई, अगर हम घास को ले जाएंगे ना तो ये नहीं छोड़ने वाली फसल। तो इसलिए जब खेत खाली होंगे तब ले जाया करेंगे इसको। और अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा सजेशन देते हैं सभी लोग ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तभी जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ उसके बाद चल पड़ती हूँ मैं फिर ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि ना मुझे मतलब होता है कि मोटिवेट जैसा हो जाता है कमेंट से भी। ये देखो नंदनी, है ना, फिर बोल रखा था इसको जितनी ज़्यादा मतलब घूमेगी फिरेगी मस्ती करेगी ना, उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ेगी। ये सही बात है। पानी में भी जबरदस्ती पड़ेगा, पानी की बोतल पड़ा हुआ तो स्टीम का। और नंदनी ना 23 तारीख को हो जाने 3 महीने की। ओए ओए शिम्पू शिम्पू लटने लगेगी पानी। तो आज दिन तक नंदनी ने ना एक घूंट पानी का नहीं पिए, ऐसे देखती है पानी को, ये देखो इस तरह से। और 1-2 मतलब ऐसे जीभ लगाएगी, बाकी पानी पीती नहीं बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं, अब हम सोचते हैं पता क्या इसकी गोबर ऐसी होगी जैसी बकरियों की मिंगने होती है, उसी तरह से है इसका गोबर। अब ये पानी नहीं पीती, बड़ी कोशिश करते हैं, तो कई बार हम फिर इसको बोतल से भी पिला देते हैं कि कहीं मतलब कुछ मतलब बीमारी ना लग जाए इसको। तो ये पानी नहीं पीती, बताना अब क्या करें हम इनको। 23 तारीख को 3 महीने की हो जानी है ये। और अंदर जो हमारी खिड़कियाँ वगैरह होती है ना उनको बिल्कुल खोल देते हैं, जो अंदर का पशु होता है ना उनको भी गर्मी ना लगी इसकी वजह से ये वाली खिड़कियाँ सारी खुली कर दी है, देखो इस तरह से। और कट्टू को भी इनके साथ बांध दिया है, और ये अंदर है, बाकी दरवाजे पूरे खुले रहेंगे, गेट ही देने बाहर से। और ये हमारे पशुओं का दाना है, दाने के बारे में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे कि ऐसे ऐसा डालना करना भाई, जैसे आप पशुओं को दाना देते हैं। तो पता क्या, जब हम मतलब फीड मिलाते हैं ना पशुओं को, तो उसी में मिला देते हैं सारा कुछ, जो आप लोगों ने कमेंट कर रखे थे कि ऐसे ऐसे देना ना, तो ये सारा कुछ है इसमें। और मैंने पहले डालती थी मैं फीड प्लान की वीडियो, अगर अब भी डालूंगी कभी, अगर जैसे मतलब जिस दिन फीड
मिलाते हैं पशुओं को ना, तो सारा कुछ मिला देते हैं हम इसमें। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो कितना ध्यान रखते हैं लोग हमारे, मतलब एक तरफ से ना हेल्प है हमारी कि ऐसा ऐसा दिया करो, है ना। तो ये सारा कुछ है इसमें। सिर्फ जो आपने बताया कि मीठा सोडा भी दिया करना ना पशु, उसको देते हैं, उसको देते हैं जब वो ज़रूरत पड़ती है तब, वैसे नहीं देते। और देखो मैं 2-3 मिनट का ब्लॉग शूट किया, उतने को पंकज के पापा जी आ गए तसला फेंक के। तो ये फ़ायदा होता है नज़दीक का, क्योंकि चारों तरफ ना लाइटें जड़ी होती है, खेत तक लाइट है ना, तब वो हो जाता है इतना फ़ायदा। ये सब पीना है नहीं सका, जो रखना ही सके। मैं पूछा लून वे चाटे करके छींगी। चलो कुछ ना कुछ हमारे को सजेशन आ ही जाएगा, किसी न किसी का बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं लोग पशुओं के बारे में ना। तो इसके बारे में भी जो कमेंट रहेगा कि ऐसा करना तब पिएगी पानी ना, वैसा करेंगे हम। और बाकी पशु है, और आज वृंदा के ऊपर वीडियो बनेगी। वृंदा को बोल रहे थे ना, हाँ जी, तो किस नस्ल की है और मतलब कितने प्राइस तक मतलब वो रखा है आपने, कितने तक प्राइस रखा है इसका वृंदा का? 70,000 है इसका प्राइस। अच्छा, तो जो मतलब आए थे ना लेने के लिए, उन्होंने भाई कहाँ तक इसके पैसे लगाए? 65,000 तक उन्होंने देते रहे। अच्छा, 65,000। तो नस्ल भी वो पूछ रहे थे, बोले कौन सी नस्ल की है? भी हमारे पास भी है ऐसी बछड़ी, साहिवाल है। साहिवाल में है ना। हाँ, साहिवाल मिक्स। ये गौरी, गौरी भी बच्चा देने वाली है। प्रॉपर है ना साहिवाल। हाँ जी, हाँ। तो ये साहिवाल में आता है पशु, और जैसे थोड़ी थोड़ी मतलब कमी रहती है, गौरी तो बिल्कुल मतलब वो है प्रॉपर। और वृंदा भी ऐसी है, पर थोड़ा बहुत होता ही है ना बीच में मिक्सिंग, वैसी है वृंदा में, है ना। बाकी बहुत सारे लोग आए, कईयों ने पैसे भी लगाए इसके, पर इसका प्राइस जो है 17,000 है। बाकी अब जैसे दिन बढ़ गए ना पशुओं के, मतलब 3 महीने 23 तारीख को हो जाने इसको सुई को, तो वैसे ही थोड़ा प्राइस अब कम होगा। पर जब लोग आ रहे थे ना तब, अब अभी इसको 1 महीना भी नहीं हुआ था, मतलब जिस दिन 6-7 दिन हुए थे उस टाइम से चल पड़े थे वृंदा को मतलब लेने के लिए खरीदार, जो जिन्होंने खरीदनी होगी या ज़रूरत होती होगी ना वैसे। तो कईयों ने पैसे, जैसे हमने प्राइस बताया वैसा ही सोना चले गए, कईयों ने पैसा लगाया है, मतलब जिनको अच्छी नस्ल का पशु चाहिए था ना, उन्होंने पैसा भी लगाया, भी बोला मुँह से भी 60,000, 55,000, 50,000, मतलब 50,000 से ऊपर इसकी कीमत लगती गई, और 65,000 तक। तो उस वक्त मतलब ये 6-7 दिन की ताज़ा सुई हुई थी। और बाकी गौरी बच्चा देने वाली है। और इस तरफ नंदनी है, यहाँ पे शिम्पू है, और इसकी मिल्किंग मैंने आप लोगों को बता दी है। और अगर नई भैंस वाली मिल्किंग भी आपने देखनी है फुल, जैसे मैंने बताई थी तो बताना, वैसे मैंने सभी पशुओं की बता दी है बारी बारी से। और अगर किसी में कोई कमी रह गई होगी तो बताना मुझे, तो मैं फिर कोशिश करूँगी बनाने की, है ना। तो ये वाले गेट हम इस तरफ से दे देंगे, बाकी फिर कोई पशुओं को खतरा नहीं है यहाँ पे। वैसे तो चारों तरफ मतलब जंगल है, कबाड़ है, झाड़ियाँ है बहुत ज़्यादा, पर मतलब खतरा कुछ नहीं है। ये लाइट जो है सौर ऊर्जा वाली है, और ये बल्ब भी जले रहते हैं यहाँ पे, और इस तरफ भी लाइट है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब जानवरों का कोई खतरा नहीं है। भगवान जाने, कुछ काम भगवान के भरोसे छोड़ देने होते। और इस तरफ से गेट छोटा है, और इस तरफ जो है ना नीचे से फिर ये बड़े वाला गेट जब बंद कर देते हैं ना, तो उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं रहता, आपके पास कुछ नहीं आता, है ना। हाँ जी, भी कमी समी रहेगी ना जो आप लोगों ने बता रखी है, वो देने की कोशिश करेंगे। वैसे फ़िलहाल दे ही देते हैं पशुओं को, क्योंकि पंकज के पापा जी ने 10 दिन की ट्रेनिंग की थी, जब पशु पालने के ऊपर कुछ ट्रेनिंगें हुई थी हमारे पंचायत में, तो उन्होंने वो कर रखी है। इनको मेरे से ज़्यादा जानकारी है इनको पशुओं के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर गाय के बारे में। और हमारे मायके में जब हम पशु पालते थे अम्मा वगैरह ना, तो हम भैंस ही रखते थे। अम्मा अभी भी नहीं पीते मतलब गाय का दूध, ना चाय पीते हैं गाय के दूध की, और ना दूध पीते हैं, उनको भैंस के दूध की आदत है। वैसे ही हमारे को भी थी, पर चलो यहाँ पे पिछले 3-4 सालों से जो है हम गाय रख रहे हैं। हम भी नहीं रखते थे यहाँ पे गाय, और हमारे बुजुर्ग भी नहीं रखते थे, भैंसे रखते थे पीछे भी और यहाँ पे भी। ये 3-4 सालों से
किया है। ऐसे भी जैसे काम देने वालों की जीप गांव गांव में आने लगी ना, तब जाकर जो है हमने गाय लाना फिर शुरू की। ऐसे पंकज के पापा जी भी मना करते थे भी मत लाइन गाय को, क्योंकि भाई ये ना फिर गौशाला भर देती है, जैसे बच्चे बच्चे होते आगे ना तो फिर ज़्यादा हो जाते, भाई ऐसा बोलते थे पहले, है ना। पर अब तो एक से एक बढ़कर बच्चा आता है, तो आदमियों से ज़्यादा प्यारा भी इन पशुओं से हो गया है। देखो गौरी, गौरी, गौरी,